कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग हमेशा क्वेश्चंस करते हैं कुछ टाइम से, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस एक ही प्लेलिस्ट में मैं डाल देती हूँ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन सीरीज में, ठीक है। तो अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से है और फिर जनरल नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन उठाया हुआ है तो आप इजीली कर लेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एवरेज रेवेन्यू कर्व, ठीक है। रेवेन्यू एंड कॉस्ट चैप्टर आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा तो आप देख सकते हैं मेरे माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में आपको रेवेन्यू चैप्टर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू सब चीज पढ़ के, अगर आप कंसेप्ट पढ़ के आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो नोन बाय द नेम, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू कर्व बोले या मार्जिन रेवेन्यू कर्व बोले, इसके बहुत सारे नाम, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू कर्व को हम लोग और क्या बोलते हैं, प्रॉफिट कर्व बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट कर्व या मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व को हम लोग बोलते हैं डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा बी। अगर इसे जहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू कर्व होता तो भी उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व भी बोलेंगे, तो उसका भी आंसर होता डिमांड कर्व। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, और है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस निकालें, यहाँ पे क्या है, ग्रॉस है, यहाँ पे क्या है, नेट है। तो यहाँ पे क्या चीज लगेगा, नेट है तो डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्या होता है, ग्रॉस नेट के बीच का डिफरेंस कौन हमें बताता है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेशनल डोमेस्टिक का अलग है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस का अलग है, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आप अगर वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने नेशनल इनकम की एग्रीगेट्स और उसको सॉल्व करना बताया है, उसके न्यूमेरिकल्स बताया, तो आप उसे जरूर देखें, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। देखिए डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी, जीएनपी मान लीजिए जीएनपी और एनएनपी इक्वल भी अगर आप कर दीजिए, यहाँ पे क्या है, ग्रॉस है, यहाँ पे क्या है, नेट है, नेट है प्लस डेप्रिसिएशन, यहाँ पे क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, इसका आंसर होगा कैपिटल डेप्रिसिएशन। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, डेप्रिसिएशन, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मार्क द वन विच नॉट बिलोंग द ग्रुप, जो इसमें से कोई एक है जो इनके ग्रुप में से बिलोंग नहीं करता है या रिलेटेड नहीं है या उससे बहुत अलग है, उससे मतलब कुछ डिफरेंस है उसमें, ठीक है। तो हम देखते हैं एक चीज कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है, सेंट्रल बैंक है, ये क्या है, सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको इसके गवर्नर याद होंगे, शक्तिकांता दास, मैंने बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है आपका, सेंट्रल बैंक है। कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब छोटे छोटे बैंक है, मतलब कॉमर्शियल बैंक है। तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे से बिलोंग कर रहे, रिलेटेड है, ठीक है। ये तीनों क्या, कॉमर्शियल बैंक है, लेकिन जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या, सेंट्रल बैंक है, वो बहुत बड़ा बैंक, ठीक है। तो ये क्या है, एकदम डिफरेंस है, इन सब से अलग है, ये बिलोंग नहीं करता। तो हमें क्या चुनना है, इसमें से मार्क करना है किसको, नॉट बिलोंग दी ग्रुप, इसमें से जो बिलोंग नहीं करता उसे हमें मार्क करना है। तो वो कौन सा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल बैंक है, बिलोंग नहीं कर रहा है। कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक क्या है, कॉमर्शियल बैंक है, जो कि बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, जब आप एक और यूनिट, एडिशनल आपको कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट लगता है प्रोड्यूस करने वन मोर यूनिट, ठीक है। तो ये क्या होता है, ठीक है, आपको ये बताना है। एडिशनल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, जब हम लोग प्रोड्यूस करेंगे वन मोर यूनिट, तो ये क्या आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट है, नहीं, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो ही नहीं सकता। मैंने एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो में,
देखिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट जब आप किसी को एक्सप्लिसिट क्या, जब आप किसी आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं, और जब आप आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं तो उसको आप एंट्री करते हैं, उसको आप रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब आप खुद काम कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो वहां पर उस चीज को आप लिखते नहीं है, कहीं रिकॉर्ड नहीं करते। वो क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। जब आप किसी आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं, उस चीज को आप कहीं रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप जरूर पढ़िए, ठीक है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप वहां पे सर्च करिए चैनल, इस चैनल में, तो आपको जरूर मिलेगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए बुक कॉस्ट भी नहीं है, सम कॉस्ट भी नहीं है, लेकिन लास्ट है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट आपका एडिशनल कॉस्ट होता है। एडिशनल कॉस्ट है ड्यू टू प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, मार्जिनल कॉस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल पेमेंट, ठीक है। तो देखिए कंज्यूमर सरप्लस हम लोग ने पढ़ा है। कंज्यूमर सरप्लस क्या है, डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, विलिंगनेस टू पे और एक्चुअल पे। तो आप क्या पे करना चाहते हैं, ठीक है। आप दुकान जाएंगे, आप सोचेंगे कि नहीं मुझे मतलब कुछ भी आप सोचेंगे कि 10 रुपीज का हम लेंगे एक डेयरी मिल्क या कोई भी कुछ भी चीज, बिस्किट या कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और आप ये सोच रहे हैं कि आप इतना पे करना चाहते हैं, ठीक है, और आप एक्चुअली में आप कुछ और पे किए। आप 10 रुपीज सोच रहे थे, आपको 8 में ही मिल गया, ठीक है। तो ये जो 2 रुपीज है वो क्या आपका कंज्यूमर सरप्लस, ओके। तो विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल पेमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर का फायदा हुआ, कंज्यूमर का सरप्लस हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। ये आपको समझ में गया। होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन और या किसी का नहीं, ठीक है। देखिए होमोजेनिटी का मतलब होता है कि सिमिलर टाइप्स के प्रोडक्ट, ठीक है, सारे प्रोडक्ट लगभग में मिलते जुलते हो, सिमिलर टाइप्स के हो, ठीक है। तो सिमिलर टाइप्स के प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलेंगे, परफेक्ट कंपटीशन में मिलते हैं, ठीक है। सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल ले सकते हैं वेजिटेबल का मार्केट, जहां पर आप जाएंगे तो सब जगह पे आपको एक ही टाइप के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है, मतलब कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं, एक जैसे ही प्रोडक्ट होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं। मार्केट चैप्टर का एक पर्टिकुलर मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें मैंने मार्केट चैप्टर के परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली सब कुछ डिटेल में पढ़ा है, उसकी इक्विलिब्रियम भी पढ़ा है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और आज इतने ही क्वेश्चन के साथ आज का सेशन मैं एंड करती हूँ, और अब मिलेंगे हम लोग कल एक न्यू वीडियो के साथ। और अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन या डाउट रहता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूं। और मैं डेली क्विज के क्वेश्चंस डालती हूँ, उससे भी देखा करिए। और अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।